साल 2024 में वैज्ञानिकों को एक एस्ट्रॉइड नजर आया था और इस एस्ट्रॉइड ने वैज्ञानिकों की चिंताओं को बढ़ा दिया था। इसका नाम था 2024 YR4। इसकी जो ट्रेजेक्टरी हमें नजर आई थी वो ये दिखा रही थी कि ये सीधे हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इसका जो दायरा है वो ऑलमोस्ट 50 मीटर के आसपास का है, लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार का। इसको ना टोरेनो स्केल रेटिंग 3 की मिली थी। 0 से लेकर 10 तक ये रेटिंग क्लासिफाइड है, जिसमें 0 का मतलब है कि कोई खतरे वाली बात नहीं है और 10 का मतलब है कि बस हो गई टक्कर। और जो 3 वाला पैमाना है ना, ये भी खतरे की ही उसमें आता है। मैं आपको एक शो करवा दे रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कौन सा नंबर पर हमें कितना खतरा है या हमारी पृथ्वी को कितना खतरा है। जिसके बाद जैसे जैसे स्टडीज और रिफाइन होती चली गई तो हमें समझ आया कि ये हमारी पृथ्वी से तो नहीं टकराने वाला है। इस बात ने वैज्ञानिकों को काफी राहत पहुंचाई, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि ये टकराएगा तो सही। अब सवाल आ रहा था कि पृथ्वी नहीं तो फिर कौन, फिर कहां टकराएगा? चांद। जी हाँ, इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो इसे सीधे चांद की ओर लेकर जा रही है। अब वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जो टक्कर है जो चांद पर होने वाली है, ये साल है 2032। अगर ये टक्कर होती है तो ये इतनी जोरदार होगी कि ये हमें हमारी धरती से भी दिखाई दे सकती है। उस दौरान हमें चांद की सतह पर एक नई चमक नजर आएगी। वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता है कि इस टक्कर से उठने वाली धूल और डेब्रीज से हमारी सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छी बात यह है कि हमारी पृथ्वी पर इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। अब एक सवाल आ सकता है कि अगर ये एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकराता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। इस एस्ट्रॉइड में इतनी ताकत होती कि एक शहर जितने बड़े इलाके को नुकसान पहुंचा सकता था। लाखों लोग मारे जा सकते थे। वेल, इस बार तो हम बच गए, लेकिन हमें इन एस्ट्रॉइड्स को या इन एस्ट्रॉइड्स पर नजर रखने की जरूरत है। ये एक चेतावनी बनकर हमारी ओर आ रहा है। आपका इस बारे में क्या तर्क है, क्या विचार है? आप नीचे कमेंट में अपनी राय रखिए। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना।